हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, यूपीएचएससी के लिए एग्ज़ाम डेट लगभग फिक्स हो गई है। दिसंबर लास्ट वीक से और जनवरी के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है। विद इन 40-50 डेज वी विल हैव एग्ज़ाम। सो उसके लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टर फॉस्टस से, स्पेशली कोटेशंस, बिकॉज यू नो दैट देयर आर क्वेश्चंस फ्रॉम कोटेशंस. So you may stay on this channel, you may watch. We have already made lot of video covering the syllabus of UPHSC English. So you may check out playlist name UPHSC English. And from today onwards, we'll talk about quotations from these plays and novels which are mentioned in the syllabus of UPHSC. So starting from the first play, Dr. Faustus, we'll discuss few quotations that are very important from that play. You may note down or you may study them later, but better कि आप अभी लिखो, then it may help you in your exam. So first quotation we are taking from this play Dr. Faustus by Christopher Marlowe is, was this the face that launched 1,000 ships and burned the topless tower of William? It is mentioned in Act 5 scene first. जब डॉक्टर फॉस्टस जो पैक्ट कर लेता है डेविल्स के साथ 24 ईयर्स का, उसके बाद जब वो पावर और नॉलेज उसके कमांड में हो जाती है, उसके हाथ में हो जाती है, तो वो हेलेन के फेस को देखता है, हेलेन ऑफ ट्रॉय, और उसको देखने के बाद उसके मुंह से ये शब्द निकलते हैं, वॉज दिस द फेस दैट लास्टेड 1,000 शिप एंड बर्न द टॉपलेस टावर ऑफ एलियम. तो ये आपको याद रखना है, यू मे नोट डाउन इट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन फ्रॉम दिस प्ले. नेक्स्ट जो कोटेशन है, हेल हैथ नो लिमिट्स नॉर इज सर्कमस्क्राइब्ड in one self place, for where we are is hell and where hell is there must be ever be. एक्ट सेकंड है, सीन सेकंड है. मेफिस्टोफेलिस बोलता है, फॉस्टर को समझाता है, जब मेंटल स्टेट के बारे में बात करता है तो मेफिस्टोफेलिस एक्सप्लेन की जो हेल है ना, जो स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट है, ही सेज दैट हेल इज इटसेल्फ ए स्टेट ऑफ mental state. It's not a physical place, it's a mental state where we observe things positively और negatively. जो मानसिक दशा है वही एक नर्क है, हेल है. ठीक है. नेक्स्ट कोटेशन है, why this is hell nor am I out of it, thanks though that I who saw the face of God and tasted the eternal joys of heaven am not tormented with 10,000 hells in being deprived of everlasting bliss. एक्ट 5 सीन सेकंड में है, जब डॉक्टर फॉस्टस काफ़ी डेस्परेट हो जाता है, जब उसको लगता है कि अब तो जाने का समय आ गया है, तब वो ये शब्द बोलता है. ठीक है. उसकी जो मेंटल स्टेट होती है डेस्परेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, वो ये मेंशन करती है, वाई दिस इज़ हेल नॉर एम आई आउट ऑफ इट. ठीक है. वो बोलता है कि मैं इस नरक में क्यों फंस गया हूँ, क्या यही था, मतलब मेरे नसीब में या मेरी किस्मत में, ऐसा वो बोलता है. नेक्स्ट कोटेशन दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्ले डॉक्टर फॉस्टस, ओ सॉल बी चेंज इन टू लिटिल वाटर ड्रॉप्स. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन. व्हेन डॉक्टर फॉस्टस रियलाइज दैट हिज टाइम इज अबाउट टू एंड इन एक्ट 5, सो ही थिंक्स कि अब मैं मरने वाला हूँ, मैं हेल में जाने वाला हूँ, तो वो ऐसी बोलते हैं ना, आकांक्षाएं व्यक्त करता है कि ओ सॉल बी चेंज इनटू लिटिल वाटर ड्रॉप्स, कि मेरी आत्मा तुम छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स में बदल जाओ, एंड फॉल इनटू द ओशियन नेवर बी फाउंड, और समुद्र में जाकर मिल जाओ, फिर कभी ना मिलो. मतलब मेफिस्टोफेलिस या लूसीफर जो डेविल्स हैं, जो इसकी आत्मा को ले जाने वाले हैं, वो अर्ज करता है कि उसमें मिल जाओ और कभी ना मिलो. ठीक है. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है. विल टॉक अबाउट नेक्स्ट कोटेशन. फॉस्टस इज गॉन रिगार्ड हिज हेलिस फॉल हुज फाइटफुल फॉर्च्यून में एक्सॉर्ट द वाइज ओनली टू वंडर एट अनलॉफुल थिंग्स. ये कोरस के द्वारा बोला जाता है. इसमें एपिलॉग है फॉस्टस में. यू मे रिमेंबर दिस पॉइंट दैट देर इज ए एपिलॉग आफ्टर 5 एक्ट्स. देर इज ए एपिलॉग. जो कोरस गाते हैं, बोलते हैं, तो बोलते हैं कि फॉस्टस तो चला गया, और लोगों को वार्न करते हैं, यू मे थिंक यू शुड कंटेम्पलेट अबाउट गुड एंड बैड, गुड्स एंड एबल्स. ठीक है. तो ये उनके द्वारा बोला गया है. समटाइम दे गिव यू कोटेशन दैट सीम्स वेरी इजी, बट दे आस्क हु टोल्ड दिस कोटेशन, हु इज द स्पीकर ऑफ दिस कोटेशन. सो यू मे रिमेंबर द acts or the speaker of the quotation, right? We'll talk about 2 more quotations. Actually there are 7-8 very important quotation in this play.
So next is all things that move between the quiet poles shall be at my command. बड़ी इजी कोटेशन लग रही है, ईजिली में ठीक कि ये डॉक्टर फॉस्टस से ली गई है और डॉक्टर फॉस्टस ने बोला है इसको, लेकिन समटाइम दे मास्क एक्ट किस एक्ट में बोला गया है? सो दिस इज इन एक्ट फर्स्ट, जब फॉस्टस पैक्ट करता है, उसके बाद जब उसको पावर मिल जाती है ब्लैक मैजिक, तो वो बोलता है कि दुनिया में जो चीज़ें भी हों नॉर्थ से साउथ तक, मतलब जो नॉर्थ पोल साउथ पोल हैं अर्थ के, वहाँ से जो भी कुछ हो रहा है मेरी कमांड पे होना चाहिए। ऐसी उसकी एम्बिशंस हैं जो सामने आती हैं। लास्ट कोटेशन फ्रॉम दिस प्लेस, कट इज द ब्रांच दैट माइट हैव ग्राउंड फुल स्ट्रेट एंड बर्न इज अपोलोज लॉरल बफ। ये कोरस के द्वारा बोला जाता है एपिलॉग में कि जो स्ट्रेट ब्रांच होती हैं, ठीक है, कोरस लेमेंट फॉस्टस वेस्टेस्ट पोटेंशियल एंड लॉस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रेटनेस ड्यू टू हिज ट्रेजिक चॉइसेस, कट द ब्रांच दैट माइट हैव ग्राउंड फुल स्ट्रेट। की जैसे इसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी सुनते रहते हैं कि जो सीधे लोग होते हैं उनको ज़्यादा परेशान किया जाता है, दैट इज़ काइंड ऑफ सिमिलर थिंग्स विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दिस प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स, की सीधे लोगों को सीधी ब्रांचेस को जल्दी काट दिया जाता है, राइट। तो these are the important quotation from the play Dr. Faustus. I have read out these quotation from my notes for UPHESC. These notes are available in form of book also, but if you want these notes you may contact me. My number is given in description of this video, and I assure you that we'll upload more videos that will definitely add knowledge in your reservoir of knowledge. We all are going to present in that exam, so you may watch my videos. There are already more than 70 videos covering some poems from unit 9 and 10, and some videos are on plays and all other stuffs mentioned in the syllabus. So you may check out that playlist named UPHESC English. And yes, if you like my efforts, then please share this video to your friends, your colleagues or students. Thank you.